अंतरिक्ष ये इतनी बड़ी जगह है कि शायद हम इंसान या कोई भी कितनी भी एडवांस सभ्यता हो, किसी के पास ऐसी टेक्नोलॉजी ना है ना शायद होगी जिससे अंतरिक्ष के 1% हिस्से को भी खंगाला जा सके। खंगालने की तो बात दूर रही, उस 1% में क्या क्या हो सकता है ये गैस तक करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। अभी की टेक्नोलॉजी को देखें तो ये मुश्किल नहीं बल्कि पूरी तरह से नामुमकिन है। अंतरिक्ष इतना महाकाय है कि यहाँ हर मिनट हर सेकंड कुछ ना कुछ बड़ा होता ही रहता है, लेकिन टेक्नोलॉजी के दृष्टिकोण से हम इंसान अभी उतने सक्षम नहीं हैं जिससे इन घटनाओं को देख सके। अब आप ये जरूर पूछेंगे कि हमारे वैज्ञानिकों ने तो कई लाखों लाइट ईयर्स की दूरी पर मौजूद तारे, प्लैनेट्स और गैलेक्सी की खोज की है। हजारों लाइट ईयर्स पर अंतरिक्ष के घने अंधेरे में घूमते रोग प्लैनेट्स को भी ढूंढ निकाला है। रोग प्लैनेट उन्हें बोलते हैं जो किसी तारे की ग्रेविटी से बंधे नहीं होते हैं और ब्रह्मांड के काले घने अंधेरे में ऐसे ही आवाराओं की तरह घूमते रहते हैं। ये प्लैनेट्स बहुत ही खतरनाक होते हैं, जो किसी सौरमंडल में अगर प्रवेश कर जाएं तो वहां पर तबाही मचा सकते हैं। इन रोग प्लैनेट्स को काले घने अंधेरे में डिटेक्ट करना भी अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। वैज्ञानिकों ने तो ये तक बता दिया है कि ये प्लैनेट्स किस एलिमेंट से बने हुए हैं, इन प्लैनेट्स पर क्या क्या मौजूद हो सकता है। फिर आप कैसे कह सकते हो कि हमारी टेक्नोलॉजी उतनी कारगर नहीं है। दोस्तों, आपने कभी गौर किया होगा तो मैं जब भी अंतरिक्ष की बात करता हूँ तब इसको असीम या बेहद विशाल कहता ही हूँ। लेकिन क्यों? मैं ये इसलिए कहता हूँ क्योंकि अंतरिक्ष की कोई सीमा नहीं है और ये बढ़ता ही जा रहा है। अगर इसकी कोई सीमा है भी तब तो उस सीमा तक कभी पहुंच पाना नामुमकिन है। और हाँ, जितने प्लैनेट्स और तारों की हमने खोज की है उनकी दूरी इस असीम ब्रह्मांड की अनगिनत दूरी पर स्थित ऑब्जेक्ट्स की दूरी से कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ, एक बात तो है कि हम जिन अविश्वसनीय अंतरिक्षीय घटनाओं को देख सकते हैं वो भी किसी चमत्कार से कम नहीं होती। भविष्य में होने वाली एक ऐसी ही घटना को ले लो। साल 2012 में जब अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने हबल टेलीस्कोप से एक स्टडी को अंजाम दिया जिसमें बताया गया कि हमारी पड़ोसी गैलेक्सी एंड्रोमेडा और हमारी खुद की गैलेक्सी मिल्की वे का कोलिजन होने वाला है, यानी कि ये दोनों गैलेक्सी एक दूसरे से टकराने वाली हैं। जब ये इवेंट होगा तब इसका बहुत बड़ा असर हमारे सौरमंडल के साथ हमारी पृथ्वी पर भी देखने को मिलेगा। इस इवेंट से होने वाला असर कोई छोटा मोटा नहीं बल्कि बहुत बड़ा होगा। इस इवेंट में एंड्रोमेडा में मौजूद खरबों तारे मिल्की वे में घुस जाएंगे, कई तारों का टकराव होगा, पृथ्वी भी किसी न किसी तारे की चपेट में आ ही जाएगी। अगर किसी तारे की चपेट में ना भी गई तो भी कम से कम इसकी ऑर्बिट में बहुत बड़ा चेंज आ ही जाएगा, जिससे पृथ्वी की परिस्थितियां पूरी तरह से बदल जाएंगी और इंसानी सभ्यता का नामो निशान मिट जाएगा। अब आप ये सोचने मत लगना कि ये नहीं होने वाला। वैज्ञानिकों ने कहा है कि ये इवेंट इनएविटेबल यानी कि अटल है, यानी कहें कि इस घटना का होना 100% तय है। इतनी भयानक और डरा देने वाली घटना को सुनकर तो अच्छों को पसीना छूट जाए। जब मैंने भी पहली बार इसके बारे में पढ़ा तब मैं भी दंग रह गया था। मुझे तो कई डरावने ख्यालात आने लगे थे। ऐसा लगता था मानो स्पेस में दिखाई दे रहा है कि बहुत विशाल आकार की गैलेक्सी हमारी तरफ बेहद तेजी से बढ़ रही है और बस पृथ्वी से टकराने ही वाली है। लेकिन मैंने जब पूरी जानकारी इकट्ठा की तब मैंने जाना कि ये घटना होने के लिए तो कई सालों का वक्त बाकी है। कई सालों का मतलब पूरे 4.5 अरब साल का समय। ये वो टाइम होगा जब हमारे सूर्य की उम्र भी खत्म होने की कगार पर होगी, क्योंकि सौरमंडल के बाकी प्लैनेट्स की तुलना में पृथ्वी सूर्य से काफी नजदीक है। इसलिए जब सूर्य की उम्र खत्म होगी तब ये अपने साथ साथ पृथ्वी को भी नष्ट कर देगा। मतलब ऐसे नहीं तो किसी न किसी रास्ते से पृथ्वी का अंत होना तय है। लेकिन क्योंकि इस घटना में बहुत समय है, तब तक संभावना है कि इंसान ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित कर लेगा जिससे किसी दूसरे हैबिटेबल प्लैनेट को ढूंढ के वहां पर बसा जा सके, जिससे कम से कम इंसानी सभ्यता का नामो निशान मिटने से तो बचाया जा सकता है। इस घटना की टाइमलाइन सुनकर मेरे चेहरे पर थोड़ी मुस्कुराहट आने ही वाली थी कि फिर से एक बहुत बड़ी अपडेट सामने आ गई, और वो अपडेट बहुत ही डरा देने वाली है कि ये जो कोलिजन का इवेंट होने वाला है ये वैज्ञानिकों द्वारा लगाए गए पिछले अनुमान से काफी पहले होने वाला है।
और हकीकत की बात तो ये है कि इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। मतलब एंड्रोमेडा और मिल्की वे का टकराव शुरू हो चुका है। दोनों गैलेक्सीज का जो सबसे बाहरी भाग है, जिसे हेलो कहते हैं, एक दूसरे से टकराना शुरू हो चुका है। आपकी बेहतर जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, हेलो अपने अंदर बहुत बड़े पोर्शन में गैलेक्सी के सबसे बाहर की गैसेस, स्पेस डस्ट और कुछ बाहरी तारों को समाये हुए है। मतलब 2012 में नासा ने जो प्रिडिक्ट किया था कि यह इवेंट 4.5 अरब सालों के लंबे समय के बाद होने वाला है, इसकी शुरुआत तो अभी से शुरू हो चुकी है। अब मुझे पता है कि आपको इस कोलिजन के बारे में जानने से ज्यादा इस कोलिजन का असर हमारे घर यानी कि पृथ्वी के ऊपर क्या होने वाला है, ये जानने में है। दोस्तों, इस कोलिजन यानी कि टकराव से होने वाले असर से जुड़ी दो खबरें हैं, एक बुरी तो दूसरी अच्छी। अभी ये जाने कि आखिर इसका असर क्या होगा। ये जानने से पहले हमें इन दोनों गैलेक्सी से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जान लेना जरूरी है। क्या होगा अगर घर का बेस मजबूत नहीं होगा तो घर भी ज्यादा मजबूत नहीं होगा, जाहिर सी बात है। इसीलिए घर को सालों साल टिकने के इरादे से बनाना है तो बेस जितना हो सके उतना मजबूत करो। उसी तरह किसी चीज को गहराई से समझने के लिए उसके बेसिक्स समझना जरूरी है। एंड्रोमेडा हमारी पड़ोसी गैलेक्सी है और पड़ोस की सबसे बड़ी गैलेक्सी भी है। ये हमारी मिल्की वे से साइज में लगभग 2 गुना बड़ी है। मिल्की वे का डायमीटर यानी कि गैलेक्सी के एक छोर से दूसरे छोर का अंतर जहां 1 लाख लाइट ईयर से ज्यादा है, तो वहीं एंड्रोमेडा का डायमीटर भी 2 लाख लाइट ईयर से ज्यादा है। वैज्ञानिकों के अनुमान के मुताबिक मिल्की वे में जहां 100 से 400 बिलियन यानी कि 100 से 400 अरब तारे मौजूद हैं, तो वहीं एंड्रोमेडा में तकरीबन 1 ट्रिलियन तारे हैं, जो मिल्की वे से 2 गुना से भी ज्यादा है। अब एंड्रोमेडा अगर हमारी पड़ोसी है तो क्या हम इसे देख सकते हैं? हाईटेक टेलीस्कोप्स और यहाँ तक कि नॉर्मल टेलीस्कोप से भी एंड्रोमेडा स्पाइरल शेप में नजर आती है। क्या एंड्रोमेडा भी एक स्पाइरल शेप गैलेक्सी है? तो जी हाँ, बिल्कुल मिल्की वे की तरह ही एंड्रोमेडा भी एक स्पाइरल शेप गैलेक्सी है। दरअसल दोनों ही हमारी गैलेक्सी के लोकल ग्रुप के सदस्य हैं। मतलब इस हजारों गैलेक्सी के साथ ये दोनों भी इस ग्रुप का हिस्सा हैं। उसमें यह लोकल ग्रुप भी एक गैलेक्सी के मैसिव सुपर क्लस्टर का पार्ट है, जिसे विर्गो क्लस्टर भी कहा जाता है। लोकल ग्रुप में भी एंड्रोमेडा का किसी बड़े लीडर की तरह अच्छा खासा प्रभाव है, क्योंकि एंड्रोमेडा हमारे पड़ोस के साथ साथ पूरे लोकल ग्रुप की भी सबसे बड़ी गैलेक्सी है। 2.5 मिलियन लाइट ईयर्स की दूरी पर स्थित इस गैलेक्सी को सदर्न हेमिस्फीयर में नग्न आंखों से भी देखा जा सकता है। इनफैक्ट एंड्रोमेडा पूरे अंतरिक्ष में नंगी आंखों से दिखाई देने वाला सबसे डिस्टेंट यानी कि दूर का ऑब्जेक्ट है। अब सोच कर देखो, इतनी दूर से ट्रेवल करके ये हमारी गैलेक्सी से टकराएगी तो क्या होगा। पहले तो ये बता दूं कि जितना विनाशकारी यह टकराव सोचकर लग रहा है, उतना ये विनाशकारी नहीं होगा, क्योंकि कुछ एक प्लैनेट्स तारों की टक्कर हो सकती है, पर गैलेक्सी में तारों के बीच का अंतर काफी ज्यादा होता है, जिस वजह से ज्यादातर तारे ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण एक दूसरे को थोड़ा बहुत अफेक्ट करेंगे, पर उस विनाशकारी स्तर पर नहीं। लेकिन ये बात तो है कि जब 1 ट्रिलियन तारे 100-200 अरब तारों में घुसेंगे तो इम्पैक्ट कहीं ना कहीं बड़ा होगा ही। और पृथ्वी पर इसका असर किस प्रकार देखने को मिल सकता है? दोस्तों, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि इससे जुड़ी अच्छी और बुरी दोनों तरह की बातें हैं। इस कोलिजन का पृथ्वी पर कितना विनाशकारी असर होगा ये डिपेंड करेगा इसकी पोजीशन। कहने का मतलब है हमारे पूरे सौरमंडल की पोजीशन पर। अगर सौरमंडल की पोजीशन कोलिजन के बिल्कुल अपोजिट साइड में होगी तो इसका असर भी कम होगा और यह असर भी देर से दिखेगा। अगर सौरमंडल की पोजीशन उसी साइड पर होगी जिस साइड से कोलिजन होगा, फिर तो ये बहुत प्रलयकारी हो सकता है। जैसे कि पहले बताया है कि कोलिजन से बहुत सारे तारे एक दूसरे से टकराएंगे, मगर ये बहुत कम स्तर पर होगा। लेकिन इन तारों की और प्लैनेट्स की ऑर्बिट में कहीं ना कहीं फर्क तो आएगा ही, और जब किसी भी प्लैनेट की ऑर्बिट में बदलाव आता है तब इसके वायुमंडल में उसकी रचना में बड़ा शिफ्ट आता है। पृथ्वी के साथ भी यही होने वाला है, जिसके चलते पृथ्वी अगर बच भी गई तो भी यहाँ से इंसानी सभ्यता का मिटना तय है। खुशखबरी तो ये है कि पहले के एस्टिमेट से तो ये घटना पहले ही घटना शुरू हो चुकी है, लेकिन उतनी भी जल्दी नहीं। इस घटना का असली रौद्र रूप दिखने में अभी 2 से 2.5 अरब सालों का समय बाकी है, और तब तक अगर हम ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित कर लेते हैं जिससे दूसरे हैबिटेबल प्लैनेट्स पर जाया जा सके, तब इंसानी सभ्यता जिंदा बच सकती है। लेकिन हमें अभी इस बारे में चिंता करने की थोड़ी भी आवश्यकता नहीं है। हमें तो ये सोचना चाहिए
कि पॉल्यूशन की वजह से होने वाली क्लाइमेट चेंज को हम किस तरह से रोकें। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं ये कह सकता हूँ कि कोई एस्टेरॉइड या कोई अंतरिक्षीय घटना से इंसान मिटे या ना मिटे, पर इंसान खुद को ही मिटा देगा, ये पक्का है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में जो सुपर मैसिव ब्लैक होल है उसका नाम क्या है? हमें कमेंट करके बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।